क्या बात है उष्णा, रमा और बेटी इतनी सज कर कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि एक हफ्ते बाद मेरे बेटे खालिद की शादी होने वाली है। लड़की वालों से मैंने जहेज में पलंग, अलमारी, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, एक कार और 10 लाख रुपए का कैश मुतालबा किए, जिनमें कि उन्होंने सारा सामान भेज दिए, लेकिन 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए ही दिए हैं। इन्हीं 5 लाख रुपए लेकर मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए और अपने पूरे खानदान के लिए और अपने बेटे नूरे नजर खालिद के लिए मीना बाजार बख्तियारपुर जा रही हूँ कपड़े वगैरह खरीदने। वाह बहन वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जहेज में इतना कम सामान क्यों मांगी हो? उन चीजों के साथ एक पेट्रोल पंप, एक स्टेशन, एक हवाई अड्डा और साथ में 2-3 हेलीकॉप्टर भी ले लेती, ताकि तुम शॉपिंग करने के लिए इस तरह पैदल नहीं बल्कि जहेज के हेलीकॉप्टर पर सवार होकर जाती। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास भी तो एक नौजवान बेटी है। कल जब तुम इसके लिए लड़के ढूंढोगी और लड़के वालों ने जहेज में इन्हीं चीज का मुतालबा किया, तो क्या तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम अपनी बेटी को ये चीज दे सकोगी? तुम चुप रहो आसमा जहाँ, तुम तो मेरी माँ को इस तरह डांट रही हो जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हो। और जहाँ तक कि मेरी शादी का सवाल है तो मैं लाखों में एक हूँ, तुम देख लेना मेरे लिए रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। अल्लाह करे कि तुम्हारी शादी सहूलत के साथ हो जाए, लेकिन जहाँ तक कि ख्याल है कि बाज गुनाहों की सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देते हैं, और तुम्हारी अम्मी ने जहेज का मुतालबा करके लड़की वालों पर जो जुल्म किया है, मुझे डर है कि अल्लाह ताला उनकी सजा कहीं दुनिया ही में ना दे दे। यहाँ से चलिए अम्मी जान, ऐसे ही पहले से बहुत लेट हो चुके हैं। इस जैसी हाजियान और मौलवियान रहते तो इसी तरह उल्टी सीधी बातें करती ही रहती हैं। बेटी की शादी होने वाली है। लड़कों वालों ने जितना सामान मांगा था वो सब दे चुकी हूँ। उन्होंने 10 लाख कैश का भी मुतालबा किया था, जिसमें से 5 लाख रुपया मैंने खेत बेचकर अदा कर दिया। मेरे पास खेत नहीं, इसलिए बाकी 5 लाख रुपया का इंतजाम मैं भीख मांग कर रही हूँ। अल्लाह के नाम पर इस बुढ़ी माँ की झोली में कुछ डाल दो। अल्लाह अकबर, अभी यह जमाना भी आ गया। माँ और बेटी दोनों भीख मांग कर जहेज की सामान की तैयारी कर रही है। आप मुझे अपनी समधन का पता दीजिए, मैं अभी जाकर उसको हर औरत का दिमाग दुरुस्त करती हूँ। खालाजान, उनका नाम हुस्न आरा है और वह इसी मोहल्ले में रहती है, लेकिन आप जरा नरमी और धीमी आवाज में बात कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह आपकी बात सुनकर तैश में आ जाए और मेरी शादी तोड़ दे, जिसके कारण मेरी शादी के लिए मेरी इस बुरी माँ को फिर से यहाँ वहाँ का चक्कर लगाना पड़ेगा। तुम उसकी फिक्र मत करो बेटी, अगर उसने जहेज का सारा सामान वापस नहीं किया तो मैं अपने बेटे तारिक की शादी तुमसे करा दूंगी। अच्छा तुम ही हो वह खुखार औरत जिसकी वजह से आज एक बुढ़ी माँ अपनी नौजवान बेटी को लेकर दर बदर की ठोकरें खा रही है और भीख मांगने पर मजबूर हो चुकी है। खामोश हो जाओ मौलवीन, अभी मुफ्तियान फतवा दिया, अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ। पता नहीं सुबह उठ के मैंने किसका मुंह देख लिया जो तुम जैसी औरतों से मुलाकात हो रही है। अरे तुम्हें क्या मालूम मैं अपने बेटे की कितनी मुशक्कतों से पाला और उसकी परवरिश और तालीम में मैंने कितनी चीजों की कुर्बानियां भी दी है। उसकी तालीम मैंने नेपाल के पैसे मैंने अमेरिका में कराई कि मेरा बेटा लाखों और करोड़ों में एक हो, और उसके बचपन से ही मेरा सपना था कि उसकी शादी बड़ी धूमधाम से कराऊंगी और लड़की वालों से ढेर सारा जहेज भी लूंगी। शर्म करो, उससे अच्छा तो यह था तुम किसी स्टेशन पर जाकर बैठ जाती और अपने बेटे के तालीम और तरबियत पर जितना रुपया खर्च की हो वह सब भीख मांग कर वसूल करती रहती। अरे शैतान सिफत खुखार औरत, क्या तुम इस हकीकत से आगाह नहीं हो कि उसी जहेज के खातिर आज करोड़ों गरीब बच्चियों की जिंदगियां अजीरन बन गए हैं और उसी जहेज की वजह से लाखों मासूम दोषी जाओं के हाथ मेहंदी के रचाए जाने से महरूम और उसी जहेज के खातिर
भी लाखों लड़कियों को उसके वालिदैन पेट में ही मार देते हैं, और तुम कहती हो कि तुमने अपने बेटे को बहुत मोहब्बतों और मशक्क़तों से पाला है। तो मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ, क्या लड़की के वालिदैन ने अपनी चांद सी बेटी को मोहब्बतों और मशक्क़तों से नहीं पाला है? ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो, कल अगर सारे बेटी वाले यह फैसला करें कि मैं अपने बेटी की शादी उसी लड़के से कराएंगे जिसके वालिदैन जहेज में हमें फला फला चीज़ें दे, तो उस वक्त तुम क्या कर लोगी? अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अपने बेटे को कुदरत का अनमोल और कीमती तोहफा समझो। अपने बेटे को बेचना बंद करो, तुम्हारा बेटा एक इंसान है। तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरी अकल ठिकाने पर आ गई है। मैं अभी अपनी समधन से जाकर माफी मांगती हूँ और उसका सारा रकम वापस कर देती हूँ। मुझे माफ कर दो समधन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं वो सारा रकम तुमने वापस कर दूंगी जो तुमसे मैंने जहेज में ली थी। ठीक है समधन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ कर दे। यहाँ पर हुई बैठी इन तमाम औरतों से जो ख्वाहिश रखती है जहेज की, ये कहना चाहती हूँ। घर बेचकर गरीब कब तक बिहाए बेटियां, कब तक ये जहेज यूं ही खाए बेटियां। ऐसा ही चलन समाज में रहा तो एक दिन बाप फिर से जिंदा दफनाए बेटियां। माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा, कितनी दिल खरास है रस्म जहेज भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। के मालो जर के असीर लगते हो। आए तमाम तालिबात हाथ उठाकर ये वादा करते हैं कि हम अपने बेटे की शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे और जहेज बिल्कुल नहीं लेंगे। अस्सलामु अलैकुम। समझने की जरूरत है। अगर मुआशरे के अंदर उस पैगाम को समझ लिया जाए और मुआशरे के अंदर जहेज का जो मामला है और जहेज के मामले को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे के अंदर शादियां आसान हो जाएंगी। हमारी बेटियां गैरों के साथ नहीं भागेंगी। आपको दुख होगा, दर्द होगा। पिछले दिनों मैंने एक ऐसे आदमी से मुलाकात किया जो आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए मुझसे कहा, इमाम साहब आप लोगों में ऐलान कर दें कि मैं अपनी बेटी की जहेज नहीं दे सक रहा हूं, इस वजह से मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। और वो आदमी आपके सामने अपने इज्जत नफ्स को कुर्बान करके अपनी बेटी के लिए झोली फैला करके आपसे भीख मांगता है और भीख मांग करके उस लुटेरे को जाके जहेज पहुंचाता है, तब उसकी बेटी के हाथों में मेहंदी रच पाती है। अररिया से अभी कुछ दिन पहले मेरे पास आए को लोग कहने लगे, इमाम साहब मैं सिर्फ बाप होकर के नहीं आया हूँ, मेरी तीन बेटी हैं, जवान हो चुकी हैं, मैं उसका शादी करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं जो मैं शादी करूँ। मैं आप लोगों के सामने जहेज के लिए भीख मांगने आया हूँ
और उस भीख में उसकी दादी भी शरीक थी, बेटी और उस लड़की की माँ भी शरीक थी, चाचा और बाप भी शरीक था, और सारे लोग पूरे इलाके में जहाँ जहाँ भी मुसलमान है वहाँ पर जाकर के बेटी की जहेज के लिए भीख मांग करके उस लुटेरे को जाकर के जहेज पहुँचाया। आइए 3 बच्चियां हैं जो एक साथ आपके सामने नज़म गुनगुनाएंगी। एक मंतशा परवीन, दूसरी रेशमा परवीन और तीसरी नाज़नी परवीन। मैं तीनों बच्चियों को आवाज़ देता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं और वो नज़म, जिस नज़म की आपने तैयारी कर रखी है, हम तमाम सामीईन के सामने उसको पेश कर दें। मंतशा परवीन, रेशमा परवीन, नाज़नी परवीन। खूबसूरत अंगूठी मदीना है, खूबसूरत अंगूठी मदीना है, उसमें आका का रोज़ा नगीना है, उसमें आका का रोज़ा नगीना है। जितने गुलशन महकते हैं दुनिया में, जितने गुलशन महकते हैं दुनिया में, उसमें शामिल नबी का पसीना है, उसमें शामिल नबी का पसीना है। खूबसूरत अंगूठी मदीना है, खूबसूरत अंगूठी मदीना है, उसमें आका का रोज़ा नगीना है, उसमें आका का रोज़ा नगीना है। काफ़िला देख कर दिल मचलता है, काफ़िला देख कर दिल मचलता है। कितना प्यारा ये हज का महीना है, कितना प्यारा ये हज का महीना है। मौला अब तू बेड़ा पार लगा दीजिए, मौला अब तू बेड़ा पार लगा दीजिए। बीच तूफान में मेरा सफीना है, बीच तूफान में मेरा सफीना है। काश अरशद मेरी हाजिरी हो कभी, काश अरशद मेरी हाजिरी हो कभी। एक से अहमद से मामूर सीना है, एक से अहमद से मामूर सीना है। खूबसूरत अंगूठी मदीना है, खूबसूरत अंगूठी मदीना है, उसमें आका का रोज़ा नगीना है, उसमें आका का बहुत खूब। रोज़ा नगीना है। माशाअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। बड़े जुर्रत और हिम्मत के साथ आप लोग स्टेज पर आई और नाते नबी गुनगुना रही थी। गोया कि आप सारे लोगों को ये पैगाम दे रही थी कि हर लफ्ज़ वज़ू कर लेता है, हर शेर तिलावत करता है, पढ़ता है जब भी कोई नाते नबी, गोया की इबादत करता है।